अच्छा, तो यहाँ कहा जा रहा है कि नीचे दिए हुए पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ मालूम कीजिए और पोलिनोमियल ये है जहाँ पी ऑफ एक्स बराबर है 2x ज़रब 2x जमा 3 ज़रब x माइनस 2 के। और आगे कह रहे हैं कि इन नुक्तों को ग्राफ में बनाएं। और भाई पहले इस सवाल को ज़रा आप खुद से हल करने की कोशिश करें। चलें अब ज़रा साथ मिलकर इसको हल कर लेते हैं। अच्छा, एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि ज़ीरोज़ असल में वो एक्स की इकदार होती हैं जिनको जब हम पोलिनोमियल में डालें तो पोलिनोमियल बराबर हो जाए सिफर के। तो असल में हमें देखना है कि एक्स की कौन सी इकदार पी ऑफ एक्स को सिफर के बराबर कर देती हैं। तो एक्स की कौन कौन सी इकदार 2x ज़रब 2x जमा 3 ज़रब x माइनस 2 को सिफर के बराबर कर देगी, ये है हमारा सवाल। भाई इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर सिफर के बराबर हो जाए ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही सिफर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिफर ज़रब कोई भी चीज़ सिफर के बराबर ही हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे x की कोई कदर डालकर अगर हम 2x को सिफर कर पाएँ तो वो कदर पोलिनोमियल ज़ीरोज़ में शामिल हो जाएगी। भाई इसको हल करेंगे तो x की कदर सिफर के बराबर मिलेगी हमें। और अब परख लेते हैं कि ये वाक़ई इस पोलिनोमियल के लिए ज़ीरो है या नहीं। भाई यहाँ अगर हम x की जगह सिफर डालते हैं तो ये हिस्सा सिफर के बराबर हो जाएगा और अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सारे एक्सप्रेशंस क्या हैं और क्या नहीं हैं। क्योंकि इनको जब हम सिफर से ज़रब देंगे तो ये पूरी चीज़ ही सिफर के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर ये एक्सप्रेशन यानी 2x जमा 3 सिफर के बराबर हो जाता है तो भाई हमें इस पोलिनोमियल का एक और ज़ीरो मिल जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -3/2 के। इस कदर को जब हम x की जगह रखेंगे तो ये सिफर हो जाएगा और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम सिफर से ज़रब देंगे तो ये पूरी चीज़ ही सिफर के बराबर हो जाएगी। यानी -3/2 भी इस पोलिनोमियल का ज़ीरो होगा। और आखिर में अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिफर के बराबर करना चाहें तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा सिफर के और इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 के। तो भाई अगर x 2 के बराबर आ जाता है तो ये सिफर के बराबर हो जाएगा। सिफर से जब हम इस एक्सप्रेशन को ज़रब देंगे तो ये पूरी चीज़ ही सिफर के बराबर हो जाएगी और इसलिए 2 भी इस पोलिनोमियल का ज़ीरो माना जाएगा। चलें भाई, सवाल का एक हिस्सा तो हमने हल कर लिया है और अब इन नुक्तों को हम ग्राफ पे बनाएंगे। भाई ये जो ज़ीरोज़ हैं वो असल में ग्राफ पे x इंटरसेप्ट्स को दिखाएंगे, क्योंकि इन x की इकदार पे p ऑफ x या y सिफर के बराबर होता है और इसलिए ये नुक्ते हमें x एक्सिस पे ही मिल रहे होंगे। चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले नुक्ते पे x भी सिफर है और y भी, तो ये कुछ यहाँ बन जाएगा। इस नुक्ते पे x बराबर है -3/2 के यानी -1.5 के, जबकि y बराबर है सिफर के, तो ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। और आखिर में यहाँ x बराबर है 2 के और y बराबर है सिफर के, तो ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। अब भाई हमसे इन नुक्तों को जोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, तो मैं कोई मज़ीद काम नहीं करने वाली। हम इस ग्राफ को यहीं पे छोड़ देंगे।